मैम, भाजपा नेत्रियों द्वारा बयानबाजी की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस बयानबाजी को, क्या कहना है? देखिए, भाजपा नेत्रियों का जो बयान है वो राजनीति से प्रेरित है। जिस संदर्भ में वो बात कर रही थी, हमारे आदरणीय विधायक जो हैं उन्होंने उस बात पर पहले ही खेद व्यक्त कर लिया और उन्होंने माफ़ी मांगी। और कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ही संस्कारवान पार्टी है। हमारे विधायक जी के भी अपने घर में बहन है, माँ है और बहुत ही संस्कारवान है। और जब उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो ये मुद्दा ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि महिला नेत्रियां भाजपा की जिस तरह से चीख चीख कर कह रही थी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जब विशाल नेहरिया की पत्नी जब उनसे मदद की गुहार लगा रही थी, वो कह रही थी कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, मेरे साथ मारपीट हो रही है, और वो भी एक चुना हुआ विधायक भाजपा का जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ, तब क्या इन महिलाओं को उस महिला की अस्मिता का ख्याल नहीं आया? मेरा सबसे पहले ये सवाल है, ये दोहरा मापदंड क्यों? केवल राजनीति करने के लिए ही राजनीति करनी है? राजनीति करने के लिए और बहुत सारे विषय हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब पत्रकारों ने भी उनसे सवाल पूछे तो वो किस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को भी दबाने की कोशिश कर रही थी। ये सत्ता मद में चूर होकर ये समझते हैं कि हम कुछ भी कह देंगे, लोग उस पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर महिलाओं की ये इतनी हितैषी होती तो हिमाचल प्रदेश में 1,500 महिलाओं के प्रति जो केसेस हैं, क्या उनके बारे में इन्होंने कभी कहा? मैंने तो कभी महिला नेत्रियों को भाजपा की इन विषयों को लेकर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए या उनकी आवाज को उठाते हुए कभी नहीं देखा। तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आए हैं, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इन्होंने काम तो किया नहीं है, इसलिए ये उल जुलूल अनाप शनाप जो बयानबाजी करती हैं। उनका ये जो आपने भी ये मुद्दा उठाया है, जो भाजपा जो विधायक है उनकी जो पत्नी निजी जो उनका बताया है कि वो उनका निजी मामला है, इस वजह से वो उन्हें नहीं इस मामले में ज़्यादा, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वो सोशल मीडिया में आके सबके सामने कह रही है, जब 4 दीवारी से बाहर निकल गई तो निजी कहाँ रह गया? निजी का क्या मतलब होता है? जब वो आकर अपनी आवाज उठा रही है तो फिर कहाँ रह गया? वो तो सार्वजनिक हो गया। तब आपको उनका दर्द, उनका दुख नहीं सुनाई दिया? एक महिला होने के नाते वो एचएस अधिकारी, अगर आप भाजपा राज में एक एचएस अधिकारी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं क्या उम्मीद करेंगी? क्यों नहीं अपनी इन्होंने आवाज उठाई? और दूसरी बात, ये लोग कांग्रेस के लोगों को ये संस्कार की बात करते हैं। इनकी एक दूसरी महिला नेत्री का मैंने देखा, एक वीडियो वायरल हुआ, वो किस तरह से सत्ता मद में चूर होकर आम लोगों के साथ उलझ के बात कर रही थी कि मैं तेरे दांत तोड़ दूंगी। आप समझ सकते हैं कि जो भी नेता होगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हैं, चाहे भाजपा के या किसी भी पार्टी के नेता हैं, उनको अपनी वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए। एक नेता हो के जिसका सारे लोग जिसको फॉलो करते हैं, हम लोग जो बात कहेंगे, जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग कोई भी बात करेंगे, उस पे जनता का असर होता है, प्रभावित होती है जनता। तो वो महिला नेत्री आम आदमी के साथ उलझकर सार्वजनिक जगह पर ऐसे कह रही हैं, और उस महिला, एक गाड़ी में वो महिला बैठी है कि पति, कहती नहीं मेरा पति नहीं है, ये मैं इनकी बहन हूं, जो उसमें सुनाई दे रहा है। तो ये क्या संस्कार की बात करते हैं? केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये बात खत्म होती है हमारे माननीय सम्माननीय विधायक जी ने, ये बड़प्पन है उनका।
और हमारी पार्टी संस्कारवान है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं को आगे ले जाने का काम किया है और कांग्रेस पार्टी ने ही महिलाओं को सर्वोच्च पदों पर बिठाया, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, स्पीकर हो। तो कांग्रेस की ये विचारधारा नहीं है, ना ही कांग्रेस की ये संस्कार है। मैम, जब ये जो बयान जैसे की तरफ से कहा गया था वहाँ पे वो माफी मांग चुकी है, तो जो रश्मि दसूद है उन्होंने कल कहा था कि अनुसूचित जाति जो है वर्ग की जो मैं आप ये इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, मैं आपने मेरे पूर्व बयान भी सुने होंगे, क्योंकि कांग्रेस एक संस्कारवान पार्टी है। महिला महिला होती है, वो किसी जात धर्म के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी महिला हो, किसी भी महिला के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का ये विश्वास है, कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है और हमारे विधायक जी ने कहीं भी ऐसी बात नहीं की है। और उन्होंने जब माफी मांगी है तो वो बात खत्म हो गई ना। आपको राजनीति करने के लिए इतने सारे मुद्दे हैं, आप महंगाई पे क्यों नहीं बोलती, आप बेरोजगारी पे क्यों नहीं बोलती, आप महिलाओं की बात करती हैं। जो सिलेंडर 475 का आता था आज वो 1150 को हो गया, आप बोलती नहीं है। मल्टीटास्क में आपने देखा होगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जब पुरुषों के लिए आपने 50 किलो का सीमेंट उठा के सिर पे चलने का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, मल्टीटास्क में महिलाओं के लिए 50 किलो बोरी चक्के चलने का आपने एक नियम बनाया। तब आप महिला नेत्रियां कहाँ थी? मैं भाजपा की नेत्रियों से पूछना चाहती हूँ, तब आपने ये नहीं बोला कि ये महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है? पुरुषों के लिए क्यों नहीं ऐसा क्राइटेरिया फिक्स किया और महिलाओं के लिए क्यों किया? तब आपकी जुबान बंद हो गई। आप बताइए। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और आप तो खुद प्रश्न पूछ रहे थे, आपकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की गई। वो एक नेत्री बैठी हुई थी, मैं देख रही थी, जब आप प्रश्न पूछ रहे थे वह बार बार आपको चुप रहने का इशारा कर रही थी। ये सत्ता मद में चूर होने का ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। कांग्रेस पार्टी कभी भी चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, हमने एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते जन समस्याओं के मुद्दों को उठाया है और हम हमेशा जन समस्याओं को उठाते रहेंगे। मैम, रश्मि दसूद का कहना है कि जब विक्रमादित्य सिंह 68 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर माफी मांगेंगे तभी वो उनकी माफी मानेंगे। उनके कहने से कुछ नहीं होता है। पहले वो अपने गिरेबान में झांके, मेरे सवालों का जवाब दें। विशाल नेहरिया की पत्नी जब कह रही थी तब वो कहाँ थी? जब 50 किलो का बोरी लेके हमारी बहनें भाग रही थी तब वो कहाँ थी? इस बात का पहले जवाब दें। उनके कहने से कुछ नहीं होता। जनता जनार्दन है, जनता सब कुछ समझती है। राजनीति इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो राजनीति होनी चाहिए वो मुद्दों पे होनी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ।